अगर आप सभी स्टूडेंट्स में से मैं 6 या 7 बच्चों को उठा लेती हूँ और कहती हूँ कि आप में से अमित नाम के स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स 2 लोगों के आए हैं और आप ही में से सुमित नाम के लड़के के मार्क्स से कम 2 लोगों के मार्क्स, ठीक है। एंड एक रीना नाम की स्टूडेंट है मेरी जिसके मार्क्स सुमित एंड अमित के ठीक बीच में आए हुए हैं, ठीक है। फिर जब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये रीना नाम की जो स्टूडेंट है इसकी फिक्स्ड पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट और राइट से या टॉप और बॉटम से मार्क्स के मामले में, तो आप क्या करोगे? आप जवाब दे पाओगे तुरंत? आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये जो थोड़ा सा सोचना है इस तरह से, तो ये हमारा किस में आता है? ये आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में, या हम इसे क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन बेस्ड और अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या लगाना होता है? एक क्रम लगाना होता है, अलग अलग हमें क्लू दिए रहते हैं और हमें ऑर्डर उनका फिक्स करना रहता है कि कौन सा पोजीशन किसको मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा, योर रीजनिंग मेंटोर, एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 रीजनिंग शक्ति में। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर क्या, हम बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से हमें अप्रोच यूज करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो रेडी हो आप सब लोग? ओके, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी कि अरेंजमेंट, या फिर आप कंपैरिजन करते हो कि किसका, जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको 7 लोग दे दिए गए, सबके अलग अलग हाइट है, तो हाइट के बेस पे कंपैरिजन करने को दे दिया गया, या फिर सबके अलग अलग वेट है, या फिर सबके पास अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो ये होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन में। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आपके बैंकिंग के एग्जाम में, कि भाई जब भी आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाओगे आपको 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन एक पैटर्न पर बेस्ड आपको सोल्व करने होंगे, ठीक है। जब आप बात करते हो वनडे एग्जाम्स की, जस्ट लाइक एसएससी की या किसी अदर वनडे एग्जाम की, तो वहां पर आपको एक पैटर्न पर बेस्ड एक ही मार्क्स मिलवाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या यूज करते हैं। दिया गया है इतना बड़ा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इस पर बेस्ड आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब आपने इसे सॉल्व किया, दैट मीन्स आपके 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन कहती है कि 6 पर्सन जी से लेकर के एल तक आर ऑफ डिफरेंट हाइट। हमें कंपैरिजन किसके बेस पे करना है? हाइट के बेस पर, ठीक है। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में नहीं हमें रखना है जैसा हमें दिया गया है, कॉमन सी बात है। देन नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? K is taller than J. K is taller than J but shorter than I. अब देखो, टॉलर, शॉर्टर, हाईएस्ट, लोएस्ट, ये हम कैसे लगाएंगे? ये मैं आपको सिखाती हूँ कि हम कैसे लगाएंगे। जैसे कि जब भी कोई चीज हाईएस्ट की तरफ जा रही हो, ठीक है, तो आप हमेशा उसको लेफ्ट में रखना। जैसे अगर मैं बोलूँ A हैज मोर हाइट देन B, तो आप इसको हमेशा ऐसे रखना, हाईएस्ट इधर, लोएस्ट इधर, ठीक है। मतलब ऑर्डर हमेशा इधर की ओर बढ़ाना, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ट्रिक आपके एग्जाम में बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब फर्स्ट लाइन जस्ट सपोज आपने पढ़ी है ये वाली, जो कहती है K is taller than J but shorter than I. K किससे टॉलर है? टॉलर देन J। कंपैरिजन मिला, J से लंबा है K। J से लंबा है तो J को यहाँ रखेंगे, है ना, J को यहाँ रखेंगे एंड K को कहाँ रखेंगे? यहाँ, है ना, J एंड K। बट जो K है ना वो शॉर्टर देन है किससे? I से। K is shorter than I, that means ये ऑर्डर क्या हो गया? ये ऐसे हो गया कुछ, I, K एंड J, इन तीनों का ऑर्डर मिल गया। अब देखो, जब भी ऑर्डर मिलता है आप ये ध्यान रखना कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता है कि बीच में कोई आ नहीं सकता, बीच में भी आ सकता है, ठीक है। बट ये ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, I, देन उसके बाद कहीं पर K, उसके बाद कहीं पर J, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन सेज H is taller than G. H taller than G है तो ये भी हमने एज इट इज लिख लिया। Then J is taller than only 2 person. अब जब इस तरीके का क्लू आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है? देखो ये वाला क्लू, J is taller than only 2 person. तो आप अपने कंपैरिजन में स्टार्ट जहां से किया था वहां नंबर ऑफ पर्सन देखो 6। अगर आप 6 लोगों का अरेंजमेंट यहाँ अरेंज करते हो कुछ इस तरह से, तो ये वाली लाइन आप फिक्स कर सकते हो कि नहीं? J is taller than only 2 person. J केवल 2 लोगों से लंबा है तो J की पोजीशन तो यहाँ फिक्स कर दी है ना। ये लाइन आप तुरंत फिक्स कर लोगे अगर आपको ऐसी लाइंस मिलती हैं। देन L is taller than K. L is taller than K, ठीक है। देन as many person taller than G. जितने taller than G हैं, taller than G means जितने G के इधर आएंगे, टॉलर हाईएस्ट जो होता है वो इधर रखते हैं, उतने ही पर्सन शॉर्टर देन L है, दैट मीन्स उतने ही पर्सन L के बाद आएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, G के पहले एंड L के बाद इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है। देन हु अमंग द
फॉलोइंग पर्सन इज इमीडिएट शॉर्टर देन जे, जे के से तुरंत छोटा पर्सन कौन सा वाला है, ये आपको बताना है। तो अब देखो, अब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है, अब हम इसको पुट करते हैं। चलो अगर मैं इसको पुट करूं तो हमें ये पता है बस, एंड ये पता है आई के जे, एंड एक चीज ये पता है कि एच एन जी साथ में आएंगे, है ना। तो देखो अब रख के देखो, आप चाहो तो मैनी प्रोजेक्शंस यहाँ पर ले सकते हो, बट मेरा अप्रोच ये कहता है कि अगर एच और जी दो एक साथ हैं तो इनको पहले यहाँ रख के देख लो, एच एन जी। क्या इसको यहाँ रखने पर बाकी चीजें आप आसानी से बना पा रहे हो या नहीं? देखो आई के एन जे, आई के एन जे, अगर हम आई और के को रख देते हैं देन जे को रख देते हैं। अब एक कंपैरिजन ये भी आपको दिख रहा है कि एल के बाद एंड जी के पहले बराबर है। अगर जी यहाँ आ गया, जी के पहले यहाँ 5 लोग हैं तो एल के बाद भी तो 5 लोग चाहिए, तो एल को तो यहाँ ही रखना पड़ेगा इसके बिहाफ पर, है ना। देन उसके बाद बच रहा है एल और के, एल के बाद के आ रहा है और के के पहले आई आ रहा है, तो यहाँ पर एल के बाद के आ गया। अब यहाँ मैम ने क्यों नहीं रखा? तो मैम ने इसलिए नहीं रखा क्योंकि के अगर यहाँ रखते तो के के पहले आई आ रहा है ना, तो वो कहाँ रखते, तो इसलिए हमें सारी बातों को सच करना है यहाँ पर। तो ये हमारा ऑर्डर बन जाता है, ये बढ़ रहा है इधर, यानी कि ये हाईएस्ट है, देन ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड है, इस तरह से ये ऑर्डर आपका बन गया। आपको हमेशा हाईएस्ट वाला इधर रखना है, लोएस्ट वाला इधर रखना है। कौन सा वाला है जो जे से तुरंत शॉर्टर है, यानी कि जे से तुरंत छोटा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग पैटर्न में पूछा जाता है बैंकिंग में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखो। अब इसमें है क्या, 5 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, देखो, एंड अपीयर्ड फॉर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। शायद ये 2026 का पेपर देने जा रहे हैं सारे के सारे 5 लोग, है ना। ठीक है भाई, आप भी शामिल हो उसी में। 5 स्टूडेंट ए टू यू, वॉवेल्स नेम दिए गए हैं, अपीयर्ड फॉर द आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम, ए स्कोर्ड मोर मार्क्स देन यू। अब देखो मोर लेस ये जो भी आएगा ना, आप इसको एज इट इज रखोगे। देखो मैं कैसे रखती हूँ, ए स्कोर मोर मार्क्स देन यू, ए के मार्क्स ज्यादा है यू से, ठीक है। देन बट लेस देन ई, बट ई से तो कम है ना इसके। आगे पढ़ते हैं, 2 पर्सन स्कोर मोर मार्क्स देन ई। अब देखो 5 लोग हैं यहाँ पर, 5 पर्सन है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि 2 पर्सन स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन ई एंड ओ एंड लेस देन 2 पर्सन। लेस देन 2 पर्सन का मतलब ही नहीं पता है अभी तक तो आप लोगों को। लेस देन 2 पर्सन का मतलब होता है 1 या 0, ठीक है। 1 या 0 के ही लोगों के ही मार्क्स ई से ज्यादा हैं, तो इसको हम दो देखो प्रोजेक्शन में बना सकते हैं कि अगर 1 होगा तो ई यहाँ आएगा, और अगर 1 भी नहीं होगा तो ई यहाँ आएगा। 2 प्रोजेक्शन बने हैं, प्रोजेक्शन 1 एंड प्रोजेक्शन 2, ठीक है। ई और ओ के बीच में आप देख सकते हो 2 लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो ई यहाँ है तो ओ यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ है तो ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन द स्टूडेंट हु स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट वो होता है जो पहले टॉपर से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। सेकंड मतलब सेकंड टॉपर जो होता है, तो अगर ये फर्स्ट टॉपर है तो ये सेकंड टॉपर है, तो यहाँ बोलता है कि सेकंड टॉपर जो होता है, सेकंड जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, स्कोर्ड 70 मार्क्स, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 70 आ जाएगा, ठीक है। देन द वन हु स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड 58, जिसके लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट हम किधर रखते हैं, इधर 58 मार्क्स हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है कि आई डजंट स्कोर द लोएस्ट मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आई नहीं होगा तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं प्रोजेक्शन 2 में, बट जब हम प्रोजेक्शन 1 में जाते हैं तो यहाँ आई नहीं होगा, तो आई यहाँ क्रॉस कर देते हैं, आई यहाँ कहीं होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। देन आगे लिखा हुआ है कि एग्जाम एंड नो वन स्कोर्ड बिटवीन ए एंड यू, ए और यू के बीच में कोई भी नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, इनके बीच में कोई नहीं आएगा। अब देखो ई के बाद ए और यू आ रहे हैं, अगर मैं ए और यू को यहाँ रख दूं, कोई भी नहीं आ रहा है ना इनके बीच में, तो ए और यू को यहाँ रख दिया, तो आई बच रहा है, आई को हमें यहाँ रखना ही नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया क्या, गलत हो गया ना भाई, ये प्रोजेक्शन हो गया रॉन्ग। प्रोजेक्शन कौन सा सही होगा, फिर इसमें सही होगा क्या, हम इसको बना पाएंगे, देखते हैं। ई ए यू, ई के बाद ए और यू आ रहा है, उनके बीच में कोई नहीं आ रहा है, तो यू यहाँ आ गया, देन बचा हुआ आई यहाँ आ गया। इसमें से 2 लोगों के मार्क्स हमें क्लियर बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट किसके हैं, तो भाई आप देख सकते हो मैं ऑर्डर हमेशा ऐसे चलाती हूँ, तो हाईएस्ट क्या होगा, आई होगा,
हमेशा ऐसे ही ऑर्डर चलाने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे करोगे तो हमेशा एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इज आई। चलो भाई, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 मार्क्स दिलवाएगा बैंकिंग एग्जाम में श्योरिटी के साथ, ठीक है। एक बार ऑर्डर बनाना होता है, देखो एक बार ऑर्डर अगर बना लोगे आप लोग खुले दिमाग से तो फिर 3 नंबर तो हाथ में ही है तुरंत। और मुझे लगता है 1 मिनट लगता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में, 1 मिनट मुश्किल से, ठीक है। बाकी के 20 सेकेंड क्वेश्चन के आंसर करने के लिए रख लो। तो मतलब ये अगर आ गया एग्जाम में तो आपका ही फायदा है। चलो, देयर आर 6 बॉक्सेस P, Q, R, S, T and U which are of different weight। अब देखो वेट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑर्डर लगाना है वेट के बिहाफ पर, ठीक है। एंड नो 2 बॉक्सेस आर ऑफ सेम वेट, ठीक है। ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। ओनली 2 बॉक्सेस आर हैवियर देन बॉक्स U, हैवियर, हाईएस्ट, टॉलर, ये सब हम लेफ्ट से राइट की ओर रखते हैं, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर हैवियर देन बॉक्स U, केवल 2 ही बॉक्सेस ऐसे हैं जो U से हैवी हैं। दैट मीन्स अगर हम ऑर्डर बनाएं 6 लोगों का तो U तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं। देन बॉक्स P इज हैवियर देन S एंड T, P जो है वो हैवियर है S एंड T से। देखो S और T दोनों में कौन पहले आएगा ये चीज हमें क्लियर नहीं कही गई है, ध्यान रखना इस बात को। एंड बॉक्स P इज ऑफ 30 वेट, इसका वेट जो है वो 30 है। देन बॉक्स U इज हैवियर देन 30 kg, U जो है वो 30 से हैवी है, ठीक है, U यहाँ आ गया। देन इससे ये भी पता चला ना कि P, S और T यहाँ पर आएंगे, तो P तो यहाँ पर आ जाएगा 100%, S और T यहाँ ओब्लिक में चल रहे हैं, है ना, है कि नहीं, क्योंकि S और T से P हैवी है, बट ये नहीं पता ना S और T में कौन हैवी है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि Q इज हैवियर देन U, Q इज हैवियर देन U, Q हैवियर है, ठीक है, बट नॉट द हैवीएस्ट, बट सबसे हैवी नहीं है, ठीक है। Q हैवी तो है U से, बट सबसे हैवी नहीं है, दैट मीन्स Q यहाँ आ गया। और बचा हुआ 1% यानी कि कौन सा बच रहा है, R बच रहा है। हमारी नजरें तुरंत क्वेश्चन पर गई और R को हमने यहाँ रख दिया। आगे की लाइन पढ़ते हैं, क्या कहती है कि एज मेनी बॉक्सेस आर हैवियर देन बॉक्स R, जितने भी बॉक्स R से हैवी होंगे, R से हैवी तो मुझे 0 दिख रहा है ना, अगर R से हैवी 0 है तो एज लाइटेस्ट देन बॉक्स S, उतने ही परसेंट S से हल्के होंगे। तो S कहाँ आ जाएगा, फिर S आ जाएगा राइट मोस्ट में, क्यों, क्योंकि जितने R से हैवी तो 0 लोग दिख रहे हैं, तो S से लाइटेस्ट, S से हल्के भी हमें कितने दिखेंगे, 0% दिखेंगे, क्योंकि R से भारी यहाँ 0 है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब देखते हैं आगे क्या दे रहा है। इफ बॉक्स Q इज 8 kg हैवियर देन P, अगर बॉक्स Q 8 किलो हैवी है P से, ठीक है, P से 8 किलो हैवी Q है, यानी कि 38 हो गया, डन। एंड देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ U इफ द वेट ऑफ U इज डिविजिबल बाय 7, तो आपको U का वेट बताना है इफ U का वेट जो है वो डिविजिबल बाय 7 है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर आपको ये 30 है, ये 38 है, और यहाँ पर ये ऑर्डर चल रहा है ना, कम की ओर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है वेट, है ना। तो यहाँ से 30 और 38 के बीच में कोई ऐसी संख्या बता दो जो 7 से डिविजिबल हो, समझ रहे हो। 30 से 38 के बीच कोई ऐसी संख्या जो 7 से डिविजिबल हो, तो कौन सी होगी भाई, 35 होगी कि नहीं होगी, क्लियर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आप सभी का। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मजा आ रहा है सभी को क्लास में। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आएंगे तो, ठीक है। वेट बेस्ड आता है, हाइट बेस्ड आता है, मार्क्स स्कोर्ड के बेस पे आता है, उनके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं या नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है इसके बेस पर आता है, ठीक है। बस यही 3-4 टाइप है जो आपके इसमें मिल जाते हैं। चलो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 7 सिटीज यहाँ पर दे दी गई हैं, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पिकनिक स्पॉट। देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास नंबर ऑफ थिंग्स है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ थिंग्स में पिकनिक स्पॉट्स की संख्या है ना, ठीक है। F has just more picnic spot than D। अब हम इन क्लू को कैसे लिखते हैं, F के पास ज्यादा है तो F और D के ऐसे बैठा देंगे हम। Then E has more picnic spot than C, E के पास C से तो ज्यादा है but less than G, but G से कम है, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐसे रख दिया। Then only 2 cities have more picnic spot than B। अब जब भी ऐसा क्लू आएगा, मैंने अगेन आपको बता रही हूँ कि जब भी ऐसा क्लू आएगा only 2 cities have more picnic spot than B,
तो आप इसको 7 सिटीज के क्रम में रख लोगे। ठीक है, ये एक ऑर्डर बना लिया 7 लोगों का हमने पिकनिक स्पॉट रखने के लिए। ठीक है, सिटीज में पिकनिक स्पॉट की संख्या रखने के लिए। और ये कह रहा है केवल 2 सिटीज ऐसी हैं जिनके पास ज्यादा है पिकनिक स्पॉट बी के बिहाफ पर। ठीक है, तो यानी कि बी तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि 20 से ज्यादा एक ये सिटी होगी, एक सिटी ये होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि ए हैज लेस पिकनिक स्पॉट देन बोथ सी एंड एफ। ए के पास सी और एफ दोनों से कम है, सी और एफ दोनों से कम है ए के पास, यानी कि सी और एफ में ऑब्लिक लगेगा क्योंकि कौन ज्यादा है ये नहीं पता हमें ये पता है कि सी यहाँ है, एफ यहाँ है, ए यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कहती है कि एफ विच हैज मोर, देखो एफ के बाद विच लगा है तो विच हैज मोर पिकनिक स्पॉट देन जी, एफ के पास जी से ज्यादा है, एफ के पास जी से ज्यादा है, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो ना। ठीक है, अभी हम सारे को मर्ज कर लेंगे फिर क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि सिटी विच हैज सेकंड हाईएस्ट पिकनिक स्पॉट हैज 208, जिसके पास सेकंड हाईएस्ट है वो 208 है। सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट इधर से ही देखोगे। ठीक है, उसके बाद विच आर 60 मोर देन वन विच हैज थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ पिकनिक स्पॉट। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो सेकंड हाईएस्ट गेन कर रहा है ना 208 जिसके पास है, वो 60 ज्यादा है किससे, जो कि थर्ड लीस्ट नंबर, थर्ड लीस्ट मतलब फर्स्ट लीस्ट ये हो गया, सेकंड थर्ड, इस वाले चीज से ये 208 जो है ये 60 ज्यादा है, तो इसमें से 60 घटा दो तो ये वाला नंबर निकल आएगा कि नहीं, 148 हो जाएगा फिर तो। ठीक है, 148 हो गया, 60 घटा करके हमने, अब ये भी कॉमन सेंस लगाओगे कि 60 जोड़ना नहीं है हमें, जोड़ोगे तो फिर इधर ज्यादा हो जाएगा ना, हम इधर कम रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने 148 रख लिया। देन आगे क्या कहता है, पिकनिक स्पॉट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ओवर हो गई है। ठीक है, अब चलो हम इसका क्रम लगाते हैं कि इसका क्रम क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर बी तो हमने रख लिया है, एफ और डी। ठीक है, एफ और डी एक साथ दिए हुए हैं। ओके, अगर हम एफ और डी को यहाँ रख देते हैं लेट्स सपोज, तो एफ डी जी ई सी ए, क्या हम ये कर सकते हैं, देखो जरा, अगर हम एफ और डी को रखते हैं लेट्स सपोज एफ डी, ठीक है भाई, और फिर जी भी रखना है, एफ के बाद जी यहाँ मैंने रख दिया। ठीक है, जी के बाद ई सी आ रहा है, ई को रख दिया, फिर सी को रख दिया, देन लास्ट में हमने ए को रख दिया। तो क्या हमारी कोई भी लाइन ऐसी दिख रही है जो प्रूफ नहीं हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही है तो हम दूसरा कंक्लूजन सोचेंगे क्या हो सकता है, अगर हो पा रही है तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर करना है चुपचाप। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। एफ इज ग्रेटर देन एस, एफ हैज मोर पिकनिक स्पॉट देन जी, एफ के पास ज्यादा है तो एफ यहाँ है, जी यहाँ है, एफ के पास डी से ज्यादा यहाँ है। ठीक है, जी ई सी, ये ऑर्डर सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। देन सी और एफ ए से ज्यादा है, सी यहाँ पर है और एफ आपका यहाँ पर है, दोनों का ज्यादा आ रहा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पिकनिक स्पॉट, तो थर्ड हाईएस्ट किसके होंगे, फर्स्ट हाईएस्ट इज दिस, सेकंड हाईएस्ट इज दिस एंड थर्ड कौन सा होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो क्वेश्चन क्लियर है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, सभी को समझ में आ गया। पहली क्लास थी ऑर्डर एंड रैंकिंग की। अब देखो ये सबसे इजी था, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो 2 मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, ये वाला आपने इसको देखा होगा मेरे साथ, फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा, ये अगर आएगा 2 मार्क्स दिलवाएगा। देन इसके बाद ये आ गया तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स दिलवा सकता है, ये आपका 3 मार्क्स का मिल सकता है। कि इस पर देखो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किसी में आपको ये पूछ लिया कि थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, किसी में ये पूछ लिया कि अगर ऑर्डर में लगाया जाए तो पी और टी के जस्ट बाद कौन आ रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें एक ही अरेंजमेंट में बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है या किसी और टॉपिक में कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हो, या फिर क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए यूट्यूब पर ओपन रखा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।